नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। इस वक्त तक की तमाम बड़ी खबरों को लेकर रिपब्लिक के बिग स्कैच स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। बहुत स्वागत है आपका। भारत के सामने देखिए, चीन ने सरेंडर कर दिया है। भारत की ललकार के सामने ड्रैगन ऐसा ढेर हुआ कि उसे ना सिर्फ अपने तंबू उखाड़ने पड़े बल्कि उसके सैनिकों को भी पीछे हटना पड़ा। चीनी सैनिकों के पीछे हटने के सबूत हमारे पास हैं। रिपोर्ट आप देखिए। सेना की ललकार, भागा चीन। सेना के शौर्य की बुलंद तस्वीर। सेना विरोधी गैंग की बोलती बंद। ये भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान की तस्वीरें हैं। रिपब्लिक भारत की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सेना के खिलाफ बयान देने वालों के मुंह पर करारा तमाचा हैं। सैटेलाइट से मिली ये हाई रेजोल्यूशन वाली स्पेक्ट्रल तस्वीरें हैं जो पूरे देश को बताएंगी कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के ठीक पहले और बाद में क्या हालात थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दिखाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस तरफ चीन, इस तरफ भारत, किस तरीके से चीन के बेस कैंप यहां पे बने हुए हैं। और यहां देखें 31 किलोमीटर पीछे, यानी कि जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझते हैं, उसके भी 31 किलोमीटर पीछे चीन का एक मेन बेस है। और किस तरीके से चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं करी चीन ने, अपने ही इलाके में चीन के मंसूबे किस तरीके से भारतीय सेना ने पर्दाफाश करे, ये देख सकते हैं आप इस इमेज से। तस्वीर नंबर 1, तारीख 9 मई। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए टकराव से ठीक 37 दिन पहले देखिए आखिर क्या कर रहे थे चीनी सैनिक। साफ दिख रहा है कि कैसे चीनी सेना यानी पीएलए की पूरी तैनाती की जा रही थी। स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक से ली गई इस तस्वीर में जो लाल घेरे आप देख रहे हैं, यह है ड्रैगन के धोखे का असली सबूत। तस्वीरों से पता चलता है 6 मई और 24 मई के बीच चीनी सेना यानी पीएलए ने इस इलाके में अपने टेंट और सैन्य वाहनों की तादाद बढ़ा दी थी। ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि आखिर चालबाज चीन मई के महीने में कैसे धोखे से यहां घुसकर अपने निर्माण की साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन 15 जून के बाद हालात एकदम से बदल गए जब भारतीय जवानों ने चीनी सेना को उसी की भाषा में जवाब दिया और चीनी साजिश की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अगर आप इमेज साफ तौर पे देखें तो यह पता लगता है कि किस तरीके से 18 जून से पहले, क्योंकि 15 और 16 के दरमियानी रात को जो लड़ाई हुई थी जिसमें हमारे 20 भाई शहीद हुए थे और 43 चीनी आर्मी जवान और अफसर मारे गए थे, उस रात से पहले गलवान नदी सूखी पड़ी थी। जब भारतीय सैनिक गए वहां पे और उनको खदेड़ा, वहां से उनकी लाशें उठवाई उनसे, तब गलवान नदी दोबारा बहने लग गई। 18 जून को सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। अब आपको यहां एक भी चीनी सैनिक या कैंप नहीं दिखाई देगा। ये एलएसी के पास भारतीय इलाका है। यहां ड्रैगन का नामो निशान तक नहीं है। ये पक्का सबूत है इस बात का कि कैसे भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया, उन्हें धूल चटा दी और गलवान नदी की धारा फिर से बह चली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।